सबसे बातों को लाके समझना हो, उनकी बातों को तय करना हो तो नेटवर्क इशू है। आखिर क्या चाहते हैं लोग, क्या कहना चाहते हैं? चलिए, हमारे साथ निगम साहब आ गए हैं। अमेरिका से नेटवर्क नहीं शुरू होगा, ये मुझे पक्का भरोसा है। कहीं से हो या ना हो, लेकिन अमेरिका से नेटवर्क नहीं शुरू होगा। निगम साहब आज आए हैं। निगम साहब को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। स्वस्थ नमस्कार रहे, सभी को। स्वस्थ रहे, सभी मस्त को रहे। नमस्कार साथी को। कर्मचारियों की बात आप उठाते रहिए। निगम साहब, आज बजट प्रस्तुत हो गया और कर्मचारियों की जी 100% एक मांग पूरी हो गई। जो 12 लाख तक का स्लैब आज सरकार ने फ्री कर दिया, टैक्स फ्री कर दिया, लेकिन शिक्षा पर बजट कम कर दिया। बाकी शिक्षक कर्मचारियों को क्या मिला, आपसे जानना चाहेंगे, क्या रहा? देखिए, ये 4 साल के 5 साल के बाद इन्होंने टैक्स स्लैब में परिवर्तन किया है तो वो स्वागत योग्य है। लेकिन इसके अलावा 12,75,000 तक इनकम टैक्स की छूट है, वो तो स्वागत योग्य है। लेकिन इसके अलावा चाहे वो मेडिकल सुविधा पे हो या राष्ट्रीय वेतन नीति की बात हो या पुरानी जो हम लोगों की डिमांड है चली आ रही, सबसे बड़ी बात, उसके बारे में कोई भी उल्लेख नहीं किया गया। पुरानी पेंशन की बहाली के बारे में कोई संकेत, जबकि सरकार को अच्छी तरीके से सारे संगठनों ने बता दिया है देश और प्रदेश के कि न वो एनपीएस के पक्ष में थे और न यूपीएस के पक्ष में, उनको ओपीएस ही चाहिए। लेकिन उसके बारे में कोई संकेत नहीं है। अभी सब इसकी डिटेल आनी चाहिए। मेडिकल सुविधाओं में भी एक रूपता जो है पूरे देश में नहीं है। बहुत समय से बात चली आ रही थी कि राष्ट्रीय वेतन नीति की बात की जाए, तो अभी 8वें वेतन आयोग का गठन हुआ है, उसमें हम लोग देखेंगे कि नेशनल लेवल पे वो क्या बात करते हैं। तो ये सारी स्थिति है। ये सरकार ने केवल एक कदम उठाया है, बाकी सारे जो कर्मचारी शिक्षकों का, बहुत सारे संविदा कर्मियों के बारे में नीति बनाने की बात थी, इनको रेगुलेशन की बात थी। मानदेय की संख्या प्रदेश में और देश में बराबर बढ़ती जा रही है, उनकी सुविधाएं में एक रूपता नहीं है, उसके लिए बात थी। तो उसके बारे में सरकार ने कोई, और मध्यम वर्ग क्या बल्कि निम्न मध्यम वर्ग में आता है ये संविदा का कर्मचारी और अल्प वेतनभोगी कर्मचारी, उसके लिए सामान्य नागरिकों को दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में भी उन्होंने कोई बात नहीं कही है। तो एक सुविधा बढ़ाई है, उसमें सरकार 4-5 साल से चुप थी। कुछ उनका अपना राजनीतिक लाभ भी है और कुछ, आप ये देखिए कि बहुत दिनों से हम लोग कह रहे हैं, उस पर सरकार बहुत धीरे से बढ़ी कि जैसे ही सुविधाएं कम कर रहे हैं, उसकी टैक्स लिमिट कम कर रहे हैं, वैसे ही इनकम टैक्स देने वाले की संख्या बढ़ती जा रही है जो पंजीकृत होते हैं। उससे सरकार को बहुत लाभ है। तो इस दृष्टि को देखते हुए ये कदम तो ठीक है, लेकिन अन्य बिंदुओं पर सरकार ने कुछ नहीं कहा है, ना कोई इशारा दिया है कि आगे चल करके एक वर्ष में बजट में क्या करेंगे, क्या सुविधाएं प्रदान करेंगे। बहुत सारी चीजों की घोषणा की अपेक्षा थी। जो मिडिल क्लास के जो लोग यात्रा करते हैं, सीनियर सिटीजन्स के बारे में, उसमें भी कोई छूट नहीं आई है रेल में। मेडिकल की भी एक रूपता, मेडिकल की राज्य सरकारों में स्थिति अलग अलग है। आयुष्मान की घोषणा तो कर दी, लेकिन उसका क्रियान्वयन सही ढंग से नहीं हो रहा है। बजट नहीं है, न उस पे जो कोई बड़ा एक कोष बनाया गया है कि उसका भुगतान निरंतर होता रहे, और उसका सरलीकरण भी नहीं किया गया। तो ये सब बातें हैं। कुछ चीजें राज्य से समर्थित हैं, लेकिन कुछ चीजें केंद्र सरकार से समर्थित हैं, क्योंकि राज्य जो हैं वो उन्हीं के आधार पर चलते हैं। जो हमारा डीए रोक लिया गया था, उसके लिए भी कुछ नहीं कहा गया। अब तो सरकार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है, पूरे देश ही नहीं विदेश में भी इसकी चर्चा हो रही है। तो फिर राज्य कर्मचारी जो कोरोना में उनके लिए लड़े, जिन्होंने ऐसी स्थिति बताई जिससे देश की स्थिति अच्छी हुई, लोगों की जान बचाई, उनका ही डीए रोक लिया गया, उसको रिलीज नहीं किया जा रहा। तो ये सब चीजें जो है राज्य सरकार कह देती है इस बिंदु पे कि केंद्र सरकार करेगी तो हम देखेंगे। तो निगम इन साहब, सब चीजों पर कहीं न कहीं
कहीं न कहीं आपको ये नहीं लगता कि सरकार की प्राथमिकता इस बात पर है, लोन लो और कंबल ओढ़ के घी पियो, कर्ज लो, बैंकों से लो, इससे लो फिर उससे लो, उससे लो फिर उससे लो, और कहीं जब फूट जाए सब घड़ा तो घर बैठ जाओ, हम देखेंगे, उसे एनपीए कर देंगे। तो ये कंबल तो पीकर ओढ़कर घी पीने की व्यवस्थाएं जब तक बंद नहीं होंगी, जैसे किसान को 3 लाख रुपया केसीसी था, उसी जमीन पर अब 5 लाख का कर दिया गया। वो 3 लाख पहले ही नहीं पे कर पा रहा था, 70% 80% किसान डिफॉल्टर बन चुका है केसीसी में, अब वो 5 लाख और ले लेगा। तो ये घी कंबल ओढ़ के घी पहनने की सुविधाएं कब तक चलती रहेंगी? हमारे साथ आदरणीय डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी सर भी आ चुके मिश्रा हैं। जी, इस पे एक बात मैं इस पे एक बात कहना चाहता हूँ सरकार से, बहुत जिम्मेदारी से, किसानों के संबंध में। किसान को कर्ज, बहुत जो छोटे किसान हैं उनकी बात अलग है, जो सीमांत है, बाकी किसान ये चाहते हैं कि उनको सुविधाएं सस्ते मूल्य पर समय से मिल जाए, जो उनका खाद पानी बीज, तो वो उनको सही तरीके से सही मूल्य पे उचित दरों में मिल जाए।